मुख्य मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए अरविंद जी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध भी प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमें आज जगह जगह से खबर मिली कि हमारे विधायकों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। जो निकलना चाहते थे उन्हें घर में ही रोक लिया गया। पार्षदों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। कुछ लोग जो बाहर निकल पाए, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पकड़कर डिटेन कर लिया गया है। आज हमारे पार्टी के बड़े नेता और मंत्रीगण सीजीआई कॉम्प्लेक्स के पास गए थे, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठने के लिए, अरविंद जी का इंतज़ार करने के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भारत जैसे देश में, जो पूरे विश्व में एक लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता था किसी समय, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने का भी अब अधिकार नहीं है। सभी लोग बहुत आराम से बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उन सबको उठाकर डिटेन कर लिया गया। हमें यह भी नहीं मालूम कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है, कहाँ ले जा रहे हैं, हमें कोई खबर नहीं है। और ये बड़े चिंता की बात है। हम सब ये कई महीनों से कह रहे हैं, कई सालों से कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से बिखर चुका है। सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, विरोधियों को नष्ट करने का पूरा प्लान कर लिया गया है, और आज वही दिख रहा है। अगर देश की जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध न प्रदर्शन कर सके तो ऐसे लोकतंत्र की हत्या को हम क्या कहेंगे, यह हम सबको सोचना पड़ेगा। यह भी देखा गया कि अगर बीजेपी धरने करती है तो ना उनके अगेंस्ट कोई कार्यवाही होती है, ना उनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा जाता है, ना उन्हें जेल भेजा जाता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को चूं तक की आवाज़ निकालने की भी परमिशन नहीं है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शाम को 5 बजे गोपाल राय जी पार्टी कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति पर तैयारी करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इन पूछताछ से भी सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगेगा, और आज तक जिस तरह से वो इस पूरे एपिसोड में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन विचारों के साथ देश में आई है, अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छे अस्पतालों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, नौकरियों के लिए, और जिस तरह से पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, उस काम को हम सब मिलकर अरविंद जी के नेतृत्व में पूरी तरह से करते रहेंगे, करते रहे हैं, और किसी तरह से रुकेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल रुकेगा नहीं। मैं जास्मिन जी से निवेदन करूंगा अगर वो कुछ कहना चाहें। जैसा कि पंकज जी ने अभी कहा, किसी भी लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार एक पवित्र अधिकार होता है। द राइट टू प्रोटेस्ट इज अ सेक्रेड राइट इन एनी डेमोक्रेसी, और ये अधिकार हर एक आम आदमी के पास होना चाहिए। लेकिन आज जो दृश्य हमें दिल्ली में देखने मिले, पार्षदों के घर, विधायकों के घर पे पिछली रात पुलिस तैनात हो गई, कह रहे हम आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। जो कुछ लोग अपनी घर से बाहर आए तो उनको वहीं से उठा लिया। इतना ही नहीं, बड़े बड़े मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री, पंजाब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे सारे सीनियर लीडर्स जो सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर पुलिस से पूछकर सड़क के किनारे
चुपचाप बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब अरविंद जी बाहर आएंगे। ना कुछ पूछे, ना कुछ बताए, ना ये भी बताए कि किस धारा के अंदर आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो। दिल्ली पुलिस आती है, सबको बस में बिठा के ले जाती है, अज्ञात जगह पे ले जाती है। दुख के साथ ही आज कहना पड़ रहा है कि द राइट टू प्रोटेस्ट इज डेड। भारत में आज के दृश्य देखकर ये कहना मेरे ख्याल से हमारी मजबूरी है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज डेड इन इंडिया। आप किसी के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकते, आप मिलकर शांति से साइलेंटली अपना प्रोटेस्ट नहीं व्यक्त कर सकते। एक तरफ आज भाजपा देखिए, उनके पोस्टर्स हर जगह लगे हैं, वो कई कई जगह पे मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका बाल तक बाका नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता को आप जेल में डाल रहे हो। ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? और इसी की आवाज उठाते अरविंद केजरीवाल जी को उनका जो है पनिशमेंट आज मिल रही है। कई सालों से, पिछले 10 सालों से अरविंद जी ने भाजपा के खिलाफ आवाज उठाती रही है। और पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली असेंबली के अंदर इन्होंने जो एक्सपोजे किए हैं कि कैसे मोदी सरकार सर से पैर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये मोदी जी को सहन नहीं होता। और इसलिए आज सीबीआई का समन्स मिला। इसको डक करने की कोई कोशिश नहीं की अरविंद केजरीवाल जी ने। जब कुछ किया ही नहीं है तो छुपाना क्या? और एक नहीं 100 ऐसे समन्स का वो जवाब देंगे, जाके पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ रहे हो कि आम आदमी कमजोर है। आम आदमी अगर आवाज उठाना चाहे, प्रोटेस्ट करना चाहे तो आप उन्हें प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे। 5 लोग अगर मिलके सड़क के कोने बैठना चाहे, आप उन्हें बैठने नहीं दोगे। ये क्या नॉर्थ कोरिया बना दिया है आपने दिल्ली को? बड़े शर्म की बात है। और देश ये देख रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज 5 बजे जो हमारी इमरजेंसी बैठक होगी, इसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद। आपने जो एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है, एलजी ने उसको भी अनुचित माना है, बोला प्रोसीजर रिलैक्स है उसके अंदर। देखिए, बड़े दुख की बात है ये एग्जैक्टली ये रवैया हमने पंजाब के गवर्नर का देखा। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनता के प्रतिनिधि नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स हैं। चुनी हुई सरकारें तय करती है कब कब मिलना है, किस किस बातों पे मिलना है, किन किन मुद्दों पे मिलना है। पिछले 75 सालों से ऐसे ही दिल्ली असेंबली या किसी भी देश के जो असेंबली हैं वैसे मिलती आई है। लेकिन भाजपा द्वारा नियुक्त गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नॉन बीजेपी स्टेट्स में होते हैं, उनको कहीं से पता चलता है कि नहीं, मालिक मैं हूं, मैं तय करूंगा कि जनता के प्रतिनिधि कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। ये गलत बात है। आप लोग को आशंका है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है? कुछ भी हो सकता है, हम हर चीज के लिए तैयार हैं और जो भी होगा उसकी नीति उसके आगे बनेगी। सर, आपने कहा कि अभी तक जानकारी नहीं है किस थाने ले जाया गया, तो अभी भी जानकारी नहीं है इस तरह की? नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं ना। किस धारा के अंदर आपने पकड़ा, क्यों पकड़ा? पहले चेतावनी दी होती कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, यहां नहीं वहां मिल लीजिए। हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे। सुबह से 4 घंटे तक सारे इनके आला अधिकारी हमारे सामने खड़े थे, चुपचाप हमें देख रहे थे। सडनली आए, सबको बस में डाल दिया। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
सड़क से घसीटा भाई, सड़क से घसीटा।